प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न करेंगे। तो हम देखते हैं 4.2 दिया हुआ है यहाँ पे। कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि मूल समीकरण जब निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे देखते हैं। द्विघात समीकरण जब हम द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं तो इससे पहले द्विघात समीकरण के समीकरणों को देखा जाता है। यहाँ दिया है ax² प्लस bx और प्लस c = 0। इस रूप का जो है समीकरण दिया होगा और इसका जो हमें मूल ज्ञात करना होता है। तो मूल जो हम ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण का तो 3 विधियों में ज्ञात करते हैं। पहला जो विधि होता है वो होता है गुणनखंड विधि। दूसरा होता है श्रीधरोच्चार्य विधि और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जो है हम कौन सा विधि अपनाएंगे, यहाँ पे गुणनखंड विधि देखेंगे। तो गुणनखंड विधि में हम पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है पहला समीकरण दे दिया x² - 3x - 10 = 0। तो सबसे पहले हम इसे ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। ज्यों का त्यों उतार लिए। अब जो है हम इसमें देखेंगे कि इसको किस तरह से ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आप लोग दिखाई दे रहा है x² - 3x - 10। तो यह द्विघात समीकरण के रूप का हो गया है। तो पहला इसमें पद दिया हुआ है x², दूसरा पद दिया हुआ है 3x और तीसरा जो पद दिया हुआ है यहाँ पे 10। तो हम इसमें देखेंगे कि 3 पद मिल रहा है, पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद। तो पहले पद से अंतिम पद में गुणा करवाते हैं। और गुणा किससे करवाते हैं? तो यहाँ पे x² जो है चर पद है और इसका गुणांक जो है क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ लेते हैं यहाँ और देखिए दिया हुआ है हमारा समीकरण x² - 3x - 10। तो x² का यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं है तो 1 है और माइनस यहाँ पे 3x - 10 = 0 हो गया। तो पहला पद और अंतिम पद से हम पहले गुणा करते हैं। तो पहला पद हमें 1 दिया हुआ है और अंतिम पद जो है 10 दिया हुआ है। अब बराबर कितना हो जाएगा? 10 में 1 से गुणा करवा देंगे तो हमें मिल जाएगा 10। अब 10 को हमें इस रूप में तोड़ना है या जोड़ना है, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि हमें -3 प्राप्त हो जाए। यह -3 हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। 10 का गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे तो हमें मिल जाता है 5 और 5 एकम हमें यहाँ 5 प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है कि इस रूप में इसको करना है, जोड़ने या घटाने पर हमको -3x प्राप्त हो जाए। हम यहाँ पे 5 कर लिए, -2 कर लेते हैं तो कितना मिलेगा? 3। तो इस रूप में ना करके हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2 और माइनस यहाँ पे कर लेते हैं 5 = कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी रूप को यहाँ पे हम तोड़ लेंगे। तो हमें देखिए कितना पद प्राप्त होता है। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x और माइनस यहाँ हो जाएगा 10 = 0। अब देखिए हमें 4 पद प्राप्त हो गया, 1 2 3 और 4। तो इन चारों पदों को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। हो जाएगा आपका x² - 5x प्लस 2x माइनस 10 = 0 हो जाएगा। अब जो है हम इसमें देखेंगे हम x²
दो ठो दिया हुआ है, x जो है दो ठो दिया हुआ है, यहाँ पे एक है, तो x हम कॉमन कर सकते हैं। तो x जो है हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा एक x, और यहाँ पे जो x बाहर आ गया है तो कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। वैसे ही हम यहाँ से 2 है, यहाँ पे 10 है, तो हमको लग रहा है यहाँ पे 2 हम कॉमन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे +2 कर लेते हैं। तो यहाँ से जब 2 में हम भाग दे देंगे तो बच जाएगा x, और -2 से जब भाग देंगे 10 में तो 2 बचे 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब जो है हमें प्राप्त हुआ है, इस तरह का जो पद हमें प्राप्त हो चुका है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों पदों में जो है कि x-5 और x-5 दोनों बराबर हो गया है। तो इनमें से हम कोई एक ले सकते हैं, तो x-5, और इन दोनों को एक में कर लेंगे तो हो जाएगा x+2 इक्वल टू 0। अब जो है हम इसको कर लेते हैं x-5 इक्वल टू 0, और यहाँ कर लेते हैं x+2 इक्वल टू 0। इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 5, क्योंकि यह माइनस में और इक्वल टू में जब आ गया तो प्लस में हो गया, और x ये प्लस में है, +2 है, इधर आएगा तो बराबर हो जाएगा -2। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि x² - 3x - 10 का 2 मूल प्राप्त होता है, 5 और -2। तो यहाँ पे करेंगे, इसलिए दत्त समीकरण x² - 3x - 10 इक्वल टू 0 के 2 मूल 5 और -2 हो गया। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न करेंगे।